हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको यूट्यूब का थंबनेल देख के और टाइटल देख के मालूम चल ही गया होगा कि आज हम कौन से चैप्टर के ऊपर और कौन से क्लास के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 10th पे है, साइंस चैप्टर और चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये चैप्टर स्टूडेंट्स हम हालांकि पहले भी पढ़े हुए हैं, पहले पढ़े हुए इन द सेंस हम लोग 8th में भी इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं कि मेटल्स क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स क्या कहलाते हैं। शायद आपको याद होगा तो 8th के साइंस में एक चैप्टर था, इसका नाम था मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल के नाम से वह चैप्टर था। तो उसमें बस हम कुछ जाने थे कि मेटल्स किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम 10th में आ चुके हैं। 10th में उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ेंगे कि इसके हम लोग प्रॉपर्टीज पे भी बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे कि मेटल्स और नॉन मेटल कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। ओके, तो चलिए जब हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि हम लोग चैप्टर या 1 या 2 में भी हम लोग देखे थे 10th में ही। आप एलिमेंट्स को जानते हो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स। अब जहां की आप तक आपको मालूम है एलिमेंट्स हमारा पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नियर अबाउट 115 टू 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। अब एलिमेंट्स से ही हमारा पहला आता है मेटल्स, दूसरा आता है नॉन मेटल्स और थर्ड आता है हमारा मेटलॉइड्स। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है, मेटलॉइड्स। अब एक्चुअली ये मेटलॉइड्स होता क्या है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम बताते हैं आपको। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जानकारी लेंगे कि जो हमारा एलिमेंट्स 115 टू 118 जो कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मिलते हैं, उसमें से जो हमारे मेटल्स होते हैं 90 मेटल्स पाए जाते हैं। 90 मेटल्स पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स नियर अबाउट 22 नॉन मेटल्स एलिमेंट्स में मिलते हैं। और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर ये 118 की बात किया जा रहा है तो 6 रेस्ट बच जा रहा है, या अगर 115 की बात करेंगे इसमें से हमारा 3 एलिमेंट्स बच जा रहा है। तो यानी सिंपल सी बात है, 118 एलिमेंट्स में से हमारा 90 एलिमेंट्स मेटल्स कहलाता है, 22 एलिमेंट्स हमारा नॉन मेटल्स कहलाते हैं, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नोन एज मेटलॉइड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स क्या है। आप मेटल्स जानते हैं, मेटल्स हमारे डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होने को देखने को मिलता है या हम लोग उसका यूज करते हैं। एक कॉमन एग्जांपल है आयरन। आयरन क्या है? एक मेटल है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात होगी मेटल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स। तो जहां तक कि आपको मालूम होगा नॉन मेटल्स, अगर नहीं मालूम है तो सुन लीजिए, नॉन मेटल्स एक्चुअली वो भी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मेटल्स होते हैं। आप उनके नंबर पे मत डिसाइड कीजिए कि नॉन मेटल्स 22 है तो वो उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन वो भी उतना ही यूजफुल है जितना हमारा मेटल्स है। क्यों? क्योंकि उसके एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, सबसे मोस्ट एग्जांपल है O यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, नॉन मेटल्स के ये एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कोई भी लिविंग बीइंग सरवाइव नहीं कर सकता है। तो वो क्या है? ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल में इंक्लूड होता है। तो हमको ये नहीं देखना है कि मेटल्स 90 है, नॉन मेटल्स 22 है, तो कोई मतलब नहीं है हमको नॉन मेटल से, हमें मतलब यहाँ पे लेना है। ठीक है, और जो मेटलॉइड्स, अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है मेटलॉइड्स की, मेटलॉइड्स क्या है। ओके, तो उसका जो मेटलॉइड्स का डेफिनेशन है मैं आपको यहाँ पे नीचे लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा मेटलॉइड्स का। जानिए समझिए मेटलॉइड्स क्या होता है। एक्चुअली में मेटलॉइड्स जो होते हैं ना, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व करते हैं। उसमें मेटलॉइड्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शामिल होते हैं। ठीक है, उस ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं। ओके, हालांकि हमको इसमें क्लास 10th में मेटलॉइड्स नहीं पढ़ना है। गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेटलॉइड्स नहीं पढ़ना है लेकिन हमें पढ़ना भी है। आप बोल रहे हो कि सर ये कैसे आप बोल रहे हैं मेटलॉइड्स नहीं पढ़ना है फिर बोल रहे हैं पढ़ना भी है। जी हाँ,
क्योंकि जब हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज पे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हम लोग प्रॉपर्टी पे जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग को मालूम होगा जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ओके। और दूसरा है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी मींस इन द सेंस कि जब भी दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन टेक प्लेस लेते हैं तो जो नया प्रोडक्ट बनता है वो नया प्रोडक्ट को हम लोग किस में देखते हैं, रिएक्शंस देखते हैं कि वो कैसे रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं। वैसे को रिएक्शंस को हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं और उसको हम लोग फिजिकल नहीं केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम में जानेंगे क्योंकि उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट्स कम अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। तो वो हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेकिन जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल दोनों सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल अलग अलग यानी सेपरेट में नहीं पढ़ेंगे, दोनों को कंबाइन में पढ़ेंगे। यानी वो जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों एक साथ अटैच्ड हो गए हैं। अब कारण क्या है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको वो चीज रिकॉल कर रहा हूँ कि मैंने बोला था मेटलॉइड्स नहीं पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। अब कैसे नहीं पढ़ना है, अब यहाँ पे गौर कीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों इंक्लूड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हम जानते हैं, हम जान चुके हैं कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी उसमें शामिल होते हैं। अब समझ में आ रहे हैं ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटलॉइड्स। आपको समझ में आ गया कि हम एक्चुअली कहना क्यों चाह रहे थे कि मेटलॉइड्स पढ़ना भी है नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग उसको इनडायरेक्ट वे में पढ़ेंगे, ओके। तो हम सबसे पहले इसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ये हमारा आज का पार्ट फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बस जो कि बेसिक जानकारी थी आपको मैंने आपको दे चुका हूं। उसके बाद अभी हम इसी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में हम डिसाइड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। अब जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसके पहले आपको एक चीज मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, ओके। और केमिस्ट्री का एक वजूद है कि जब तक केमिस्ट्री में कोई भी एक्सेप्शन चीज ना आए, एक्सेप्शनल पॉइंट ना आए, केमिस्ट्री इन होल्ड नहीं कर सकता है, केमिस्ट्री का कोई वजूद नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे साथ जितने भी जो हमारे एक्सेप्शनल पॉइंट्स देखने को मिलेंगे प्रॉपर्टीज में वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा, मेंशन भी करूंगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा भी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में वो कौन से जो एक्सेप्शनल पॉइंट है वहां पे हमको यहाँ पे फोकस करना है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जैसा कि आपको मालूम है मैंने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल दोनों हम सेपरेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जो कि उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है। और पॉइंट्स याद पड़ा है कि इसमें मैं आपको कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी बताऊंगा, उसको आप मेंशन करते रहिए क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ही जरूरत है। जैसे कि मैंने भी अभी जस्ट कहा है पहले कि केमिस्ट्री है यानी एक्सेप्शनल पॉइंट उसमें आएगा, ओके। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मींस जितने भी मेटल्स हैं हमारे सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे, ओके। समझ रहे हैं ना। बट फर्स्ट एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहा है एक्सेप्ट मर्करी। एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी क्या है स्टूडेंट्स, हमारा मर्करी जो है हमारा मेटल में आता है। तो सिर्फ मर्करी को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल्स होंगे हमारे वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे एक्सेप्ट मर्करी। तो सबसे फर्स्ट एक्सेप्शन पॉइंट आता है आपका एक्सेप्ट मर्करी, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ओके। चलिए फर्स्ट पॉइंट भी मिल गया हमको अपना प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का और फर्स्ट एक्सेप्शनल पॉइंट भी मिल गया इसमें हमारा। सेकंड प्रॉपर्टीज पे आते हैं हमारा डक्टाइल।
डक्टाइल का मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रॉन इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स, और डक्टाइल का मतलब समझिए कि मेटल्स को हम लोग वायर के फॉर्म में भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। जैसे कि जितना भी वायर्स होते हैं उसके अंदर जितना भी आप वो मेटल्स देखे हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे छोटे छोटे पार्ट्स में हल्के से थिन लेयर में उसको एक्सटेंड किए थे, यानी उसको बड़ा किया जाता है ताकि वो वायर्स के अंदर एक अपना रोल प्ले करे। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, गुड कंडक्टर यानी मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए वायर्स में उनका डक्टाइल के रूप में उनका यूज होते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा स्टूडेंट्स मेलेबल। मेलेबल मींस बीटेन इनटू अ थिन शीट, मतलब इसका मतलब कहने के आ रहा है कि जितने भी मेटल्स हैं उनको अगर हम पीटते रहेंगे पीटते रहेंगे पीटते रहेंगे, एक समय ऐसा है कि मेटल एकदम अपना थिन पतला सा एक लेयर फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, थिन शीट बना लेगा। वही हमारा क्या है मेलेबल मींस हम लोग मेटल्स को पीट पीट के पतला सा लेयर बना सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट सोनरस साउंड। सोनरस से आपको याद पड़ रहा होगा क्योंकि हम लोग 9th में पढ़े थे साउंड चैप्टर में कि मेटल्स प्रोड्यूस अ सोनरस साउंड। मतलब उसमें हम लोग देखे थे कि जब भी दो मेटल्स आपस में कोलाइड होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं तो एक सोनरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहीं पे वही बोल रहा है कि सोनरस साउंड यानी प्रोड्यूस साउंड, क्योंकि बात तो हमारा मेटल्स की हो रही है, हम लोग मेटल्स का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा सोनरस साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज दैट HMP यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं बहुत ही हाई होते हैं। सिंपल सी बात बोल जाए, दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट बट एक्सेप्ट सीजियम एंड द गैलियम। सेकंड एक्सेप्शन आपको यहाँ पे आ रहा है, all metals have high melting point except cesium and the gallium, because cesium and the gallium have the very low melting point. Okay, so the second exception point is that except cesium and gallium all the metals have a very high melting point. Okay, तो हमारा सेकंड एक्सेप्शन भी आपको मिल गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम लोग आते हैं, जो कि हमारा प्रॉपर्टीज है नंबर 6, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मींस metals are a good conductor of heat and electricity, वो अभी एक अच्छा कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जैसा कि हम लोग बचपन से जानते हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आपको अब इसमें भी आप एक्सेप्शन है, एंड द थर्ड एक्सेप्शनल पॉइंट इज दैट एक्सेप्ट लीड एंड मरकरी। एक्सेप्ट लीड और मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स होंगे हमारे गुड कंडक्टर कहलाएंगे, लेकिन जो हमारे लीड और मरकरी हैं वो गुड कंडक्टर नहीं कहलाएंगे, दे विल नोन एज द बैड कंडक्टर ऑफ मेटल। ओके, सो द थर्ड एक्सेप्शनल पॉइंट इज दैट एक्सेप्ट लीड एंड मरकरी ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मींस उसके जो वॉल्यूम होते हैं, उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, जो कि हम लोग 9th में पढ़े थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मींस कि उनको हम लोग आसानी से कोई चीज से ना ही काट सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ओके, वही चीज बोल रहा है, दे हैव अ हाई डेंसिटी, और उनका डेंसिटी जो वजन होता है वो बहुत ही भारी होता है। बट फोर्थ एक्सेप्शनल इज दैट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल्स होंगे सारे के सारे है दे हैव हाई डेंसिटी। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को इसलिए हम एक्सेप्शन रखे हैं क्योंकि मेटल्स में बस यही दो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, यानी सोडियम एंड पोटेशियम, दैट कैन बी कट इजीली कट विद अ नाइफ। यही दो एलिमेंट्स हैं आपको मेटल्स में जो कि आसानी से सिंपल सी नाइफ से कट किए जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी लो डेंसिटी। उनका जो डेंसिटी होता है एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द मेटल्स, they have a very low density, that's why they can be easily cut with a knife। okay, so students यहाँ पे हमारे कुछ 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल थी, जो कि आप देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें कितने एक्सेप्शनल पॉइंट आए हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि केमिस्ट्री है एक्सेप्शनल पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे हम लोग काउंट करें तो हम लोग
फर्स्ट में फर्स्ट एक्सेप्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सिर्फ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम लोग 4 एक्सेप्शन पॉइंट देख चुके हैं। ओके, तो ये रहे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है, उसको भी हम लोग चेक आउट करेंगे। ओके, सो कि हमारा नेक्स्ट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सो नाउ स्टूडेंट्स, now we'll talk about the physical properties of non-metal। okay, so अब इसमें भी हम लोग कुछ एक्सेप्शन पॉइंट पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में भी देखे थे। okay, so the first point in the physical properties of non-metals is that non-metals are always occur as solid or gas। मींस जो कि नॉन मेटल होते हैं उनका जो ऑकरेंस होता है या तो वो सॉलिड होंगे या तो वो गैस होंगे। ओके, लिक्विड नहीं हो सकते हैं। ओके, सो नॉन मेटल्स ऑलवेज ऑकर एज अ सॉलिड और अ गैस, बट फर्स्ट एक्सेप्शन ओनली ब्रोमीन इज लिक्विड। okay, so bromine is a part, is the element of non-metal, and this is the only element in the non-metal which occurs as a liquid state। okay, and the rest of all the non-metals occur as a solid or as a gas। okay, so the first exception is except bromine all non-metals occur as solid or gas। now second properties of physical properties of non-metals is that, as you already know, that the bad conductor means you already know that the metals are a good conductor of heat and electricity, and the non-metals are always a bad conductor of heat and electricity, but second exception is point graphite। okay, graphite is a natural form of carbon and is a good conductor। okay, because carbon is a non-metal and it is graphite has a natural form of carbon। उसमें जो ग्रेफाइट में जो कार्बन होते हैं वो नेचुरल फॉर्म में होते हैं, इसीलिए कार्बन में क्या होते हैं हमारे, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए जो ग्रेफाइट होते हैं हमारे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएंगे इन नॉन मेटल, एंड द रेस्ट ऑफ ऑल द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, so the second exception point is that except graphite all the non-metals are the bad conductor of heat and electricity। and if the question asks that why graphite is a good conductor of electricity, then the answer is that because graphite is a natural form of carbon which is a good conductor of electricity। okay, now the third point is that non-sonorous sound means वो अपना कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मींस अब कभी आप सुने जब भी क्या हो रहा है, क्योंकि सॉलिड और गैस, अगर गैस का हम लोग लेते हैं नॉन मेटल, तो गैस और जब भी एक गैस दूसरे गैस से टकराते हैं तो कभी आप लोग को साउंड देखने को मिलते हैं जैसे मेटल्स के होते हैं, नहीं होते हैं। इसलिए जो नॉन मेटल्स जो होते हैं दे हैव नॉन मेटल्स हैव नॉन सोनरस साउंड। ओके, fourth point is that non luster means they doesn't have their natural sign, as in the metals have their own natural sign, that's why metal is known properties of metal is they have a luster, but the non metal is non luster because they doesn't have their natural sign। but second exception is that in non luster only iodine is luster, means iodine is a element of non-metal, and except iodine rest of all the non-metals have non-luster because iodine has its natural sign, that's why except iodine all the non-metals are luster। okay, now the fifth point is that, अब जो fifth point हम पढ़ेंगे तो इसमें हम metals और non-metals दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। okay, तो fifth point कहलाता है हमारा metals form basic oxide just like MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जो मेटल्स होते हैं वो उनका जो ऑक्साइड बनते हैं दैट इज ऑलवेज अ बेसिक ऑक्साइड। ओके, जस्ट लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट इफ यू टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स देन नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, लेकिन नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारे एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। अब बोले कि सर आप इसका एग्जांपल्स तो दिए नहीं, इसका एसिडिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है
एसिड रेन. Okay, so non-metal form acidic oxide just like acid rain. Is that clear? अब ये एसिड रेन का पीएच वैल्यू में क्या उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, क्यों वो एसिड होते हैं, अगर इसको आपका आंसर मालूम है तो ठीक है, अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप वीडियो को कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन का वैल्यू क्या होता है और क्यों वो हमारे एसिड फॉर्मेशन कहलाते हैं. ओके, नहीं होगा तो मैं इस पे पीएच वैल्यू पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि पीएच वैल्यू का क्या रेंज होता है, कितना के बीच में आएगा तो वो एसिडिक कहलाएगा और कितना के रेंज के बीच में आएगा तो वो बेसिक कहलाएगा. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट में हम लोग को नहीं देखना था, कुछ डिस्कशन किए कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या कहलाते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम बात किए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या कहलाते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है. पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. टिल देन गुड बाय.